केवल आश्रम का चौकीदार त्रिलोक सिंह अकेला भीतर बाबा के शांत शरीर के पास उनका हाथ अपने हाथ में लिए आंखें बंद किए बैठा था। उसे उनकी नब्ज बराबर चलती प्रतीत हो रही थी, पर जब वह आंख खोलकर देखने लगता तो वह शांत हो जाती थी। इस प्रकार बाबा की लीला का क्रम चलता जा रहा था। अपने भक्तों को दुख न पहुंचाने की भावना से बाबा ने दूर जाकर वृंदावन आश्रम के एकांत में उस रात्रि को, जब संपूर्ण भारत निद्रा की गोद में बेखबर पड़ा था, अपनी नर नर लीला समाप्त कर दी। इससे उनके कार्यों की इतिश्री नहीं हुई। संपूर्ण विश्व में अपने भक्तों तक इस सूचना के पहुंचाने का उत्तरदायित्व भी उन पर था, जिसे उन्होंने स्वतः किया। श्री बनवारी लाल पाठक जी ने महाप्रयाण के पश्चात आगरा, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, नैनीताल आदि स्थानों में कुछ विशिष्ट लोगों को यह सूचना पहुंचाई। उनके पास कुछ लोगों के पते पहले से थे और अन्य लोगों के पते उनके आश्रम से प्राप्त कर लिए। जिन लोगों के टेलीफोन नंबर प्राप्त हो सके उन्हें टेलीफोन द्वारा और अन्य लोगों को उनके पते से तार द्वारा सूचना भेजी गई। यह कार्य उन्होंने रात्रि के अंतिम चरण में करते रहे। वे कहते हैं कि उन्होंने यह सूचना किसी पत्रकार या आकाशवाणी से संबंधित व्यक्ति को नहीं दी और न किसी ने इसके प्रकाशन हेतु उनसे इस सूचना की पुष्टि ही चाहिए। यह महान आश्चर्य की बात है कि दिल्ली आकाशवाणी ने उस दिन प्रातःकाल के प्रसारण में यह समाचार देश के कोने कोने में पहुंचा दिया। ऐसा देखा जाता है कि किसी भी विशिष्ट व्यक्ति के निधन का समाचार प्रसारित करते समय उस व्यक्ति की जीवनी में प्रकाश डालना आकाशवाणी का दस्तूर होता है। बाबा के संगम में आकाशवाणी ने न केवल एक सूक्ष्मतम वाक्य में उनके अवसान का समाचार प्रसारित किया और उनकी जीवनी के बारे में कुछ भी नहीं कहा। बाबा ने अपने जीवन काल में अपनी अलौकिक शक्ति से किसी भी प्रचार के माध्यम द्वारा अपना प्रचार नहीं होने दिया था। इस कारण उनके भक्तों को भी उनकी विशेष जानकारी नहीं थी। संभवतः इस जानकारी के न होने से ही आकाशवाणी उनकी जीवनी पर कुछ कहने में असमर्थ रही हो। पर प्रश्न होता है कि ऐसी स्थिति में इस प्रसारण की आवश्यकता उन्हें क्यों प्रतीत हुई। निसंदेह यह कार्य बाबा का ही था, जो अपने गुणों का गान कराए बिना अपने भक्तों तक यह सूचना पहुंचाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने अपने ढंग से आकाशवाणी का उपयोग किया। यह प्रसारण उस दिन प्रातः, संध्या और रात्रि के समाचारों के साथ बराबर किया गया। विदेशी भक्त जो भारत में थे आते गए, पर जो बाहर थे लाचारी से छटपटाते रहे। बाबा ने सभी भक्तों को येन केन प्रकारेण सूचना पहुंचा दी। अमेरिका से 30 भक्तों की एक टोली विमान द्वारा विलंब से पहुंची। ये लोग कैंची आश्रम की 12वीं और वृंदावन की 13वीं में भाग ले पाए। अंतिम संस्कार। आश्रम में बाबा के अंतिम संस्कार के विषय में कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था। कुछ लोग गंगा में प्रवाह के प्रवेश पक्ष में थे और कुछ समाधि बनाना चाहते थे। इसी समय वृंदावन के वयोवृद्ध माननीय बाबा लीलानंद ठाकुर जी का, जो पागल बाबा के नाम से प्रख्यात थे, आगमन हुआ। यह महाराज की प्रेरणा शक्ति का ही चमत्कार रहा कि पागल बाबा ने उनका दाह संस्कार करने का आदेश दिया, और वह भी आश्रम के भीतर यज्ञशाला में। उनका यह आदेश महाराज द्वारा 8 सितंबर की रात्रि को सुनाई गई पहली से संबंधित था। इस यज्ञशाला का निर्माण भी बाबा की आज्ञा से उसी वर्ष अप्रैल की नवरात्रों में हुआ था। नवरात्रों में किए गए यज्ञ के उपरांत समस्त भस्म यमुना में प्रवाहित कर दी गई और इस यज्ञ कुंड के चारों ओर पत्थरों की मुंडेर बनाकर उसे ऐसे सुरक्षित रखा गया था जैसे इसी कार्य के लिए रखा गया हो। चंदन की लकड़ियां एकत्रित की गईं और यज्ञ कुंड पर एक विशाल चिता का निर्माण किया गया। बाबा चिर निद्रा में थे, अब भी उनके अंग प्रत्यंग कोमल बने थे। वे आसानी से हिलाए डुलाए और मोड़े जा सकते थे। उनके हाथ पैर की उंगलियों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा था। उनके मुखमंडल की आभा यथावत बनी थी। शाम के 6 बजने जा रहे थे। बाबा के शरीर को कार के ऊपर एक अति सुंदर विमान में रखकर रोशनी और बाजे गाजे के साथ वृंदावन में घुमाया गया। अपार जन समुदाय उनके विमान के पीछे चलता जा रहा था। सभी मंदिरों एवं घरों से उन पर पुष्प वृष्टि हो रही थी। पग पग पर विमान को रोककर लोग उनकी आरती करते रहे। इस यात्रा में बहुत समय लग गया। रात्रि के लगभग 9 बजे विमान आश्रम लाया गया। यहाँ भक्त समुदाय और बाबा के निजी परिवार ने मिलकर इस वियोग जन्य दुखद वातावरण में बड़े श्रद्धा और प्रेम से बाबा के पार्थिव शरीर को चिता अर्पण किया। यद्यपि बाबा शरीर में नहीं थे, पर उनकी लीलाओं का क्रम चलता जा रहा था। जिस स्थान पर चिता बनाई गई थी उसके बिल्कुल पास ही एक अशोक वृक्ष था, जिसकी ऊंचाई चिता से लगभग 2 फुट अधिक थी।
चिता के ऊपर थोड़ी ही ऊंचाई से एक बिजली का तार भी प्रांगण के आर पार गया था। चिता प्रातःकाल 3 बजे तक प्रज्वलित रही। उसमें ऊंची ऊंची लपटें उठती रहीं, पर इससे ना तो अशोक वृक्ष का एक पत्ता ही मुरझाया और ना ही बिजली के तार के रबर को ही कोई क्षति पहुंची। अनेक भक्तों को इस दृश्य में